Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं SLM का पार्ट 4 सॉल्व। ठीक है, बाकी पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें हम पार्ट 4 करने वाले हैं जिसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क का होता है और इनका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल फीचर ऑफ TQM एंड इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग को इम्प्रूव करने में, लर्निंग आउटकम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। सो TQM क्या है? TQM एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TQM एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। किस पे फोकस करके? क्वालिटी पे फोकस करके। स्कूल्स में TQM एम्फसाइज करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टीचिंग में, लर्निंग में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में। तो की फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या है TQM के? सबसे पहले तो कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर इन एजुकेशन, स्टूडेंट, पेरेंट और कम्युनिटी हमारे कस्टमर होते हैं। तो हमें उनकी नीड को समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स हेल्प स्कूल इम्प्रूव सर्विसेज, टीचिंग मेथड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। सेकेंडली, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि स्कूल रेगुलरली इवेल्युएट करे टीचिंग मेथड को, बच्चों की परफॉर्मेंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर एनहांसमेंट। थर्डली, टोटल पार्टिसिपेशन हो, यानी कि TQM में सब स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो या पेरेंट्स हो, इन डिसीजन मेकिंग एंड क्वालिटी इनिशिएटिव। देन प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच, ये फोकस करता है इम्प्रूविंग प्रोसेस पे, जैसे लेसन प्लान, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, रादर देन ब्लेमिंग इंडिविजुअल्स फॉर आउटकम्स। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डेटा फ्रॉम स्टूडेंट असेसमेंट, अटेंडेंस, फीडबैक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, गाइड, इन्फॉर्म डिसीजन फॉर इम्प्रूवमेंट। देन इंटीग्रेटेड सपोर्ट, यानी कि सारे स्कूल फंक्शन जो होते हैं, एकेडमिक से लेकर को करिकुलर एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक दूसरे से अलाइ होते हैं। एप्लीकेशन इन स्कूल, स्कूल में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले टीचिंग और लर्निंग, हम कंटिन्यूस असेसमेंट का यूज़ करें, ठीक है, जिससे हमारी लर्निंग जो है, हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन होके चले। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, यानी कि हम स्ट्रीमलाइन करें बच्चे के रिकॉर्ड मेंटेनेंस को, पूरे रिकॉर्ड, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, टाइमली कम्युनिकेशन करें पेरेंट्स के साथ और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजिटल अटेंडेंस और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं एरर को रिड्यूस करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। हम आउटकम्स को क्या करें? इम्प्रूव करें, रेगुलर फीडबैक ले स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, कोलैबोरेटिव प्लानिंग जो है वो इन्हांस करेगी इन एकेडमिक परफॉर्मेंस को और ओवरऑल डेवलपमेंट को। तो कंक्लूजन में देखें तो TQM को अप्लाई करके स्कूल जो है एक कल्चर बना सकता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, अकाउंटेबिलिटी का और एक्सीलेंस का, जो कि एक बेटर लर्निंग को लीड करेगा, लर्निंग आउटकम्स को, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को और ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो कह रहा है, हाउ कैन लोकल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स इफेक्टिवली एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय टीचर शॉर्टेजेस एंड हाई टर्नओवर रेट टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी। तो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। नहीं तो ऐसा बहुत बार हुआ है पेपर के टाइम पे कि कुछ क्वेश्चन कुछ और होता है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता है और बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में लिख के कुछ और आ जाते हैं। तो टीचर शॉर्टेज जो है और हाई टर्नओवर रेट जो है, ये सिग्निफिकेंट चैलेंज है स्कूल्स में, जो कि क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। जब स्कूल एक्सपीरियंस करता है स्टाफ चेंजेस को, स्टूडेंट लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक टीचर के पढ़ाने का जो एक हर टीचर जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाती है और बच्चों को किसी टीचर का पसंद आता है, किसी टीचर का समझ आता है, किसी टीचर का समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक बच्चा उस टीचर को समझने लगता है, पढ़ाया हुआ,
तो तब तक वो टीचर स्कूल ही चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो फिर नई टीचर आती है, फिर बच्चे को उसका सीखने में टाइम लगता है, इसलिए लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब होती है बच्चे की, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव लोकल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए टू एड्रेस दीज चैलेंजेस और इंश्योर करना चाहिए कंटिन्यूस हाई क्वालिटी टीचिंग को। इसमें कुछ स्कूल्स में जो है टीचर की भी गलती नहीं होती है, इतना वर्कलोड हो जाता है टीचर के लिए, सैलरी इतनी कम होती है कि कौन कौन टीचर रुकेगा, ऊपर से रिस्पेक्ट ज़ीरो रहती है। तो अब देखते हैं स्ट्रैटेजी टू एड्रेस टीचर शॉर्टेजेस एंड टर्नओवर। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट करो और रिटेंशन प्लानिंग करो। तो एडमिनिस्ट्रेटर फोकस करे क्वालिफाइड टीचर को हायर करने के लिए थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड करे, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है, अगर टीचर को अपना फ़ायदा दिखेगा प्लस टीचर को दिखेगा कि रिस्पेक्ट है तो टीचर वहाँ पर रुकेंगी ही रुकेंगी। फॉर एग्जांपल स्कूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है मेंटोरशिप प्रोग्राम को फॉर न्यू टीचर्स सो डैट उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और एंगेजमेंट बढ़े। सेकेंडली प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करे, यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग वर्कशॉप स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो टीचर को कॉम्पिटेंट और वैल्यूड बनाती है। सपोर्टिव सुपरविजन फीडबैक मैकेनिज्म कोलैबोरेटिव प्लानिंग सेशन जो है वो टीचर को कमिटेड रखती है। फॉर इंस्टेंस पीयर कोचिंग जो है वो टीचर को हेल्प कर सकता है कि वो अपने क्लासरूम चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करे। थर्ड है वर्कलोड मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव्स। तो अगर वर्कलोड होगा तो टीचर जो है वो थक जाएगी बहुत जल्दी, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग होनी चाहिए, टीचर के एफर्ट्स को देखना है, ठीक है। इंसेंटिव जैसे अवार्ड या फिर रिकॉग्निशन सेरेमनी या टीचर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ये मोटिवेट करता है कि टीचर जो है वो एक ही स्कूल में रहे। देन कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि हम पेरेंट्स को भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन को भी स्कूल डिसीजन मेकिंग पे इन्वॉल्व करें। अल्टरनेटिव स्टाफिंग सॉल्यूशन, यानी कि हम एम्प्लॉय करें पार्ट टाइम को, गेस्ट को या रिटायर्ड टीचर को, या लेवरेज टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन टीचिंग के लिए, सो डैट हम इंश्योर करें कंटिन्यूटी इन लर्निंग डिस्पाइट शॉर्टेजेस। तो हम इन इफेक्टिव रिक्रूटमेंट को कंबाइन करके या प्रोफेशनल सपोर्ट वर्कलोड मैनेजमेंट कम्युनिटी इंगेजमेंट और इनोवेटिव स्टाफिंग स्ट्रैटेजी को लोकल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मिटिगेट कर सकता है टीचर शॉर्टेज को और टर्नओवर को। ये इंश्योर करेगा कि स्कूल को कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और ये लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्फ्लिक्ट के आप कॉजेस बताओ स्कूल और क्लासरूम में, और इसको कैसे आप मैनेज करोगे और कैसे प्रिवेंट करोगे कॉन्फ्लिक्ट को, ये भी आपको बताना है। देखते हैं आप तो कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इन स्कूल और क्लासरूम ये कॉमन ऑक्यूरेंस है जो डिस्टर्ब करता है टीचिंग और लर्निंग को, रिलेशनशिप हार्म करता है और बच्चे की ओवरऑल स्कूल इफेक्टिवनेस को क्या करता है, कम करता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं जहाँ पर डिफरेंसेस होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉज एंड अडॉप्टिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो देखते हैं, अब ये मैंने अभी वीडियो डाली थी, ये 30 मिनट्स में अपलोड हो जाएगी। चलो, कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन स्कूल एंड क्लासरूम। सबसे पहले तो डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी में, ठीक है। स्टूडेंट विद कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेंट्स वो क्लैश कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली कंपटीशन और एकेडमिक प्रेशर होता है, ग्रेड्स को लेकर बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे मार्क्स कम ना आ जाए, तो बच्चे जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं मार्क्स के ऊपर या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के ऊपर। थर्डली रिसोर्सेज कम है, जैसे लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या लैब मटेरियल, तो यहाँ पर दो बच्चे जो है एक ही जगह बैठने के लिए, जैसे दो स्टूडेंट जो है वो सिंगल कंप्यूटर के लिए लड़ाई कर रहे हैं इन अ लैब, तो यहाँ पर रिसोर्स कम है। फोर्थली टीचर स्टूडेंट मिसकम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड फील कर रहा है जिससे रिसेंटमेंट लीड हो रही है। देन कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस, तो डाइवर्स बैकग्राउंड और वैल्यू जो है वो डिसएग्रीमेंट को लीड कर सकती है। फॉर एग्जांपल मिसअंडरस्टैंड कर लिया ग्रुप एक्टिविटी के दौरान ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेबल स्टाइल्स। देन हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को,
अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन हर चीज़ का एक तरीके से सॉल्यूशन होता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। जब हम कामली एक दूसरे से बात करते हैं, दो पार्टी एक दूसरे से बात करती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहीं पर सुलझ जाती है। सेकेंडली, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम हम कर सकते हैं, जैसे पीयर मेडिएशन इम्प्लीमेंट करें, ग्रुप डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप रखें, सो दैट डिस्प्यूट को हम कंस्ट्रक्टिवली क्या कर पाए, एड्रेस कर पाए। थर्डली, क्लासरूम मैनेजमेंट और रूल्स हम इस्टेब्लिश करें, क्लियर नॉर्म्स जो प्रमोट करेगा फेयरनेस को, इंश्योर करेगा कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट को ऑफ रूल्स। फोर्थली, प्रमोट करें कॉपरेशन को, टीम वर्क को एंकरेज करें, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को और इंक्लूसिव एक्टिविटी को। फिफ्थ, काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करें, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे बच्चा जो अपने स्ट्रेस को और इंटरपर्सनल इश्यूज़ को मैनेज कर पाए। तो हम रूट कॉजेज़ को जान के और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का अप्लाई करके स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकती है, जिससे बच्चे की लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा और ये सपोर्ट करेगा बच्चे के एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, what are the most effective strategy for managing student misbehavior इन द क्लासरूम। तो हम कैसे बच्चों के मिसबिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं और टीचर कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी प्रमोट करेगी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिहेवियर को। देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि डीएलएड सेकेंड ईयर सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करवाने वाली हूँ यूट्यूब पर, PYQ वगैरह और MCQ वगैरह, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो हम डीएलएड तक ही साथ नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप कैसे डीएलएड के बाद अपने आप प्राइवेट स्कूल में जॉब पा सकते हैं। चलो देखते हैं। स्टूडेंट मिसबिहेवियर इन क्लासरूम ये डिस्टर्ब करती है लर्निंग को, अफेक्ट करती है दूसरे बच्चों को और टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज करती है। ऐसे बिहेवियर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। टीचर को स्ट्रैटेजी का को अडॉप्ट कर सकती है जो सिर्फ इमीडिएट मिसबिहेवियर को ही नहीं एड्रेस करे, बट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करे और हेल्प करे बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल स्किल डेवलप करने में। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले क्लियर रूल और एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए। टीचर जो है वो क्लियर कंसिस्टेंट रूल बच्चों को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही समझा दे, और अगर कोई मिसबिहेव करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो भी। तो एक रूल जो है कि सब बच्चों को हैंड रेस करना है बिफोर स्पीकिंग, ये एक ऑर्डर और फेयरनेस को प्रमोट करता है। सेकेंडली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। जब बच्चा कुछ पॉजिटिव एक्शन कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिले, ठीक है। आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और काउंसलिंग प्रोवाइड करें, यानी कि बच्चों को पनिशमेंट की जगह हम क्या करें, फीडबैक प्रोवाइड करें, ठीक है, और देखें कि क्या रीज़न है बिहाइंड मिसबिहेवियर और बच्चों को गाइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा बार बार एक क्लास को इंटरप्ट करता है तो टीचर जो है उसको काउंसलिंग कर सकती है और प्राइवेटली बता सकती है कि उनको रिस्पेक्टफुली अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन इंगेज और इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स। तो हम इंटरेक्टिव लेसन, ग्रुप एक्टिविटी और वैरिड टीचिंग अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे का बोर्डम कम होगा और मिसबिहेवियर को प्रिवेंट करेगा ये। फॉर एग्जांपल, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हम प्रोवाइड करें बच्चों को साइंस क्लासेस में, इससे बच्चा जो है वो फोकस्ड और इन्वॉल्व रहेगा। देन फिफ्थ, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस करें, ठीक है, ये इंश्योर करेगा क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को। उसके बाद सिक्स्थ है कि हम प्रमोट करें लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इन्वायरमेंट को। जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करें, प्रमोट करें लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिहेवियर को, और ये इंकरेज करेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, और बच्चा जो है वो धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाएगा। तो हम क्लियर रोल्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, काउंसलिंग, पेडागोजी, इंगेजिंग पेडागोजी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस जो है इसको कंबाइन करके टीचर जो है वो मैनेज कर सकती है मिस बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिहेवियर को, जो इंश्योर करेगा एक सेफ़, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन स्कूल, और एग्जांपल्स के साथ सजेस्ट करना है कि हम कैसे इसको बिहेवियरल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं।
देखते हैं, तो डिसिप्लिन इन स्कूल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सेफ़, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए। अलग अलग डिसिप्लिनरी अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं बिहेवियरल चैलेंजेस को डील करने के लिए, ठीक है। इवैल्यूएटिंग दीज अप्रोचेस हेल्प करेगी टीचर को कि वो अडॉप्ट करे करेक्ट मिसबिहेवियर को वाइल प्रमोटिंग पॉजिटिव ग्रोथ। तो इफेक्टिवनेस क्या है ऑफ वेरियस डिसिप्लिनरी अप्रोच? सबसे पहले तो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिलती है। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उनको रिवॉर्ड करा जाता है। फॉर एग्जांपल जब बच्चा होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर रहा है तो उनको रिवॉर्ड करा जा रहा है। देन प्यूनिटिव और करेक्टिव मेजर, यानी कि हम कॉन्सिक्वेंसेस जैसे वार्निंग, डिटेंशन या टेम्प्रेरी सस्पेंशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इफ़ेक्टिव होगी सीरियस वायलेशन जब बच्चा कर रहा है तब। एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट को पकड़ लिया कि वो बुली कर रहा है अपने क्लासमेट्स को, तो उसको हम डिटेंशन दे सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे तो आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। थर्डली, रिस्टोरेटिव अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम फोकस कर सकते हैं ऑन रिपेयरिंग हार्म कॉज्ड बाय मिसबिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये बिल्ड करेगी एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो क्लासरूम प्रॉपर्टी को जब तोड़ दे रहा है और अपोलोजाइज कर रहा है, यानी कि वो माफ़ी मांग रहा है एंड हेल्प्स रिपेयर इट, तो ये लर्निंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बच्चा जो है वो आंसरेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को सीख रहा है कि अगर कुछ गलत हुआ है, उसने कुछ गलत करा है, तो ही इज़ आंसरेबल टू ऑल द पीपल। ओके। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वन ऑन वन डिस्कशन टू एक्सप्लोर रीज़न कि उन्होंने क्यों मिसबिहेव करा। तो ये रूट कॉजेज़ को एड्रेस करेगा और सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म बिहेवियर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो क्लास के बीच में बार बार डिस्टर्ब करता है, वो उसको काउंसलिंग हम दे टू होम स्ट्रेस हेल्प्स इम्प्रूव कंडक्ट। ठीक है। इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम कंबाइन कर सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को विद क्लियर रूल्स टू प्रिवेंट मिसबिहेवियर। सेकेंडली, हम यूज़ कर सकते हैं प्यूनिटिव मेजर्स का। ठीक है, यानी कि अगर कुछ बच्चा सीरियस ऑफेंस कर रहा है तो हम बच्चे को पनिश करें। थर्डली, इनकॉर्पोरेट रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस या रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। फोर्थ, बच्चों को हम एंगेज करेंगे क्लासरूम नॉर्म्स को क्रिएट करने में टू इंक्रीज ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो इंटीग्रेट करेगा रीइंफोर्समेंट को, करेक्टिव मेजर को, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस को और गाइडेंस जो है वो इंश्योर करेगी इफेक्टिव डिसिप्लिन को। ये सिर्फ एड्रेस नहीं करेगा इमीडिएट बिहेवियरल चैलेंज को, बट लॉन्ग टर्म सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। टीम जो है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं होती है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है डेट हाउ अ टीचर कैन गिव बेटर रिजल्ट अगर वो एक टीम की तरह काम कर रही हैं, और आपको प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम का भी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो टीम जो है वो मोर देन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होती है। ये क्या है, ये ग्रुप होता है लोगों का जो वर्क करते हैं एक साथ जुड़ के एक कॉमन गोल्स को, ठीक है, फुलफ़िल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो स्कूल कॉन्टेक्स्ट में टीचर जो है वो वर्क करती है टीम की तरह, और वो अचीव कर सकते हैं बेटर एकेडमिक रिजल्ट को और बच्चों की स्टूडेंट डेवलपमेंट को, ठीक है, कंपेयर टू वर्किंग इन आइसोलेशन। तो कैसे टीम इम्प्रूव करती है टीचिंग आउटकम को? सबसे पहले तो कोलैबोरेशन हो पाती है लेसन प्लानिंग में। टीचर आइडियाज़, रिसोर्सेज और टीचिंग स्ट्रैटेजी का शेयर कर सकती है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, साइंस टीचर के जो ग्रुप है वो कोलैबोरेटली प्रिपेयर कर रहा है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को और इंश्योर कर रहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ में आ पाए। सेकेंडली, पीयर लर्निंग और सपोर्ट। एक्सपीरियंस टीचर मेंटोर जूनियर टीचर, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस टीचर होती है वो जूनियर टीचर, जो न्यू टीचर आई है, उनको मेंटोर कर रही है। ठीक है, इससे वो टीचर भी अडॉप्ट कर पाएगी इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को और मैनेज कर पाएगी क्लासरूम को। फॉर एग्जांपल, सीनियर टीचर गाइड कर रही है न्यू स्टाफ को ऑन हैंडलिंग डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट, रिड्यूसेस मिसबिहेवियर एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। Thirdly, integrated curriculum delivery,
यानी कि टीम वर्क जो है वो एनेबल करेगी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को, को करिकुलर एक्टिविटी को और हॉलिस्टिक लर्निंग को। फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री और इंग्लिश टीचर जो है वो एक साथ काम कर रही हैं रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे, जो इन्हांस करेगा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को। फोर्थ, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम जो है वो कलेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं चैलेंजेस को। ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम। कैसे हम एक टीम को बनाते हैं, प्रोसेस क्या रहता है इसका। सबसे पहले तो कॉमन गोल्स को डिफाइन करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। सेकेंडली फिर मेंबर्स को सेलेक्ट करा जाता है, जिसमें टीचर्स वगैरह सब होते हैं, स्टाफ मेंबर। थर्डली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करा जाता है। फोर्थ, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को फॉस्टर करा जाता है। एंड एट लास्ट मॉनिटर और इवैल्यूएट करा जाता है। तो जब टीचर फंक्शन करती है एक टीम की तरह, तो वो लर्निंग क्वालिटी को इन्हांस करती है और बच्चों की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो पाती है स्कूल परफॉर्मेंस में भी। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएट द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग प्रोसेस एंड सजेस्ट 4 ways टू ओवरकम देम। चलो देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है ये क्रिटिकल प्रोसेस होता है स्कूल में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजी टू अचीव एजुकेशनल गोल, ये सब आ जाता है। इफेक्टिव प्लानिंग इंश्योर करता है स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को, एकेडमिक प्रोग्रेस को और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को ऑफ स्टूडेंट्स। हाउएवर प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेल स्ट्रक्चर प्लान को हिंडर कर सकती हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज, इंसफिशिएंट फंड्स, टीचिंग मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्लानिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल जो है वो साइंस एक्सपेरिमेंट को प्लान कर रहा है और उनके पास लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो है वो कम है। सेकेंडली रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि टीचर, स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रेसिस्ट कर रहे हैं न्यू पॉलिसीज़ को या मेथड्स को, जो इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर रहा है। थर्डली टाइम की कमी है। ठीक है। फोर्थ, लैक ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। फिफ्थ, कम्युनिकेशन गैप है स्टाफ के बीच में। ठीक है। अब इसको हम कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिसोर्स की कमी है, तो रिसोर्स लाओ। ठीक है। सेकेंडली स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करो, सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करो। थर्डली इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, हमने बोला टाइम की कमी है तो हम इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करेंगे। फोर्थ, और डेटा ड्राइवन प्लानिंग, हमने बोला डेटा या इंफॉर्मेशन की कमी है तो हम डेटा ड्राइवन करेंगे, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। हमने बोला कम्युनिकेशन की कमी है, यानी कि सब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करके थ्रू स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डाटा ड्राइवन अप्रोच, स्कूल जो है वो इंश्योर कर सकता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है वो हमारी इफ़िशिएंट है, प्रैक्टिकल है और रिजल्ट इन बेटर एकेडमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का रोल को आपको इवैल्यूएट करना है इन मॉडर्नाइजिंग स्कूल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस बताने हैं। ठीक है। प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर ओवरकमिंग पोटेंशियल ऑब्स्टिकल टू इंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी जो है उसने ट्रांसफॉर्म करा है द वे स्कूल ऑपरेट, रिकॉर्ड कीपिंग इज़ नो एक्सेप्शन। तो मॉडर्नाइजेशन स्कूल रिकॉर्ड सिस्टम जो है डिजिटल टूल की वजह से होता है, जो इनेबल करता है एफिशिएंट स्टोरेज को, रिट्रीवल को और मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट, स्टाफ, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो टाइम ही नहीं सेव करता, बट एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी को भी इन्हांस करता है। तो रोल देखते हैं टेक्नोलॉजी का इन मॉडर्नाइजिंग स्कूल रिकॉर्ड। सबसे पहले तो इफ़िशिएंट डाटा मैनेजमेंट हो पाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो पाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अटेंडेंस, ग्रेड्स, एग्ज़ाम रिजल्ट और टीचर रिकॉर्ड एक ही सिस्टम पे रिकॉर्ड हो पाता है। सेकेंडली इसका ईजी एक्सेस हो पाता है। ठीक है।
थर्डली इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी होती है, कैलकुलेशंस वगैरह खुद से हो जाती हैं। फोर्थ कम्युनिकेशन इन्हांस होती है, यानी कि SMS अलर्ट होता है, पेरेंट पोर्टल के साथ ये इंटीग्रेट होता है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, कि ये टाइम, फिजिकल स्टोरेज स्पेस को और पेपर वर्क को कम करता है, इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी को, इनेबल करता है डेटा एनालिटिक्स को फॉर मॉनिटरिंग अकेडमिक प्रोग्रेस एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। फोर्थली ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थोड़ा महंगा आता है। सेकेंडली रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, उनको जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते। फॉर थर्डली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। फोर्थ डिपेंडेंस होता है रिलायबल इंटरनेट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे। तो रिकमेंडेशन क्या है कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करें टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, सो दैट डिजिटल कॉम्पिटेंसी बढ़े। सेकेंडली स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करें। थर्डली बजट एलोकेट करें इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए, और इंट्रोड्यूस करें ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर टू डिजिटल रिकॉर्ड टू रिड्यूस रेसिस्टेंस। तो डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, और इन्हांस करता है एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को और डिसीजन मेकिंग को स्कूल्स में। इन चैलेंजेस का एड्रेस करके थ्रू ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, स्कूल जो है वो सक्सेसफुली मॉडर्नाइज कर सकते हैं उनके रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को, वाइल इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस PYQ ऑफ SLM। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो, और अगर आपको सब कुछ चाहिए तो SLM का कोर्स भी आप ले सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में है। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो आप जाके देख सकते हो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।